आपको ले चलते हैं। मनीष कश्यप इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं इंडिया वॉइस पर। बहुत स्वागत है मनीष भाई आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। मनीष भाई, डर तो नहीं लग रहा आपको? डर क्यों लगेगा, मैं फौजी का बेटा हूँ और फौजी का बेटा कभी डरता नहीं है। बिहार सरकार सर आपसे इतनी नाराज क्यों है? कर नहीं, जंगल राज के जो युवराज राजकुमार तेजस्वी यादव वो नाराज है। वो चाहते हैं फिर से बिहार जंगल राज बने और हम चाहते हैं बिहार जो है नया बिहार बने, तो इसलिए वो नाराज है, तेजस्वी यादव नाराज है और उनके द्वारा जो है साजिश के तहत जो है मेरे ऊपर एफआईआर कराया जा रहा है। आप पर 2 राज्यों के रिश्ते खराब करने के आरोप हैं और फेक न्यूज की साजिश रचने का आरोप है। दरअसल इसकी सच्चाई क्या है, एक बार आप देश की जनता को बताना चाहेंगे टीवी पर? मैं बता रहा हूं आपको। हाँ। 21 फरवरी को जो है हाँ। अमर उजाला में एक खबर चलता है जिसमें बताया जाता है कि बिहार के मजदूरों के साथ जो है तमिलनाडु में जो है ज्यादती हो रही है 21 फरवरी को। उसके बाद से 28 फरवरी को आरजेडी के एक पूर्व विधायक पूर्व सांसद हाँ। डॉक्टर अनिल सहनी जो हैं हाँ। उन्होंने फेसबुक पे पोस्ट किया था। हाँ। उसके बाद से 28 फरवरी को पप्पू यादव जी ने भी पोस्ट किया था। हाँ। विधानसभा में हंगामा हुआ, बड़े बड़े अखबारों में खबरें चली। मैं 1 मार्च को वीडियो बनाया और मेरे ऊपर एफआईआर हो गया। मैंने वीडियो में कहीं भी ये नहीं कहा है कि तमिलनाडु के लोग बिहारी मजदूर को मार रहे हैं। हाँ। मेरा वीडियो सोशल मीडिया पे पड़ा हुआ है, यूट्यूब फेसबुक पे पड़ा हुआ है, आप देख सकते हैं। और हाँ। उसमें से अगर मैंने ऐसा कहा है तो वो वीडियो क्लिप ये लोग दिखाए कि मैंने किस वीडियो में ऐसा कहा है। लेकिन मैं आज भी अपने बातों पे कायम हूं कि मैंने कहा है कि बिहार के मजदूरों के साथ गलत हो रहा है, ज्यादती हो रही है, बिहार के मजदूर मार खाते हैं बिहार से बाहर। और ये बात सत्य है, यूनिवर्सल सत्य है। बिहार के मजदूर दूसरे राज्यों में जाते हैं, मार खाते हैं। तेजस्वी यादव जी ने विधानसभा में कहा था कि ये सारा झूठ है, क्योंकि तेजस्वी यादव जी तमिलनाडु में जाके वहां के मुख्यमंत्री के साथ केक काट रहे थे और वही चीजें उनको बुरा लग गया है कि बिहार में सबसे ज्यादा फॉलो किया जाने वाला पत्रकार हमारी बातों को झूठ कैसे साबित कर दिया। अगर वो हमारी बातों को सत्य साबित किया होता तो हम उसके ऊपर नहीं एफआईआर कराते। तो तेजस्वी यादव जी का प्रशासन, बिहार पुलिस से हमें कोई नाराजगी नहीं है। हाँ। हमें तेजस्वी यादव नहीं मनीष भाई, आरोप आप पे ये है कि पहले तो एक फेक प्रोपेगेंडा चलाया जाता है सोशल मीडिया पर और फिर उस फेक वीडियो को सही प्रूव करने के लिए आप अपने दोस्तों के साथ पटना में वीडियो बनाते हैं। अरे नहीं, वही तो समझने की जरूरत है। देखिए हाँ। कैसे आपको अब मुझे फंसाया जा रहा है। हाँ। 6 तारीख को कुछ लोगों ने पटना में वीडियो बनाया। हाँ। मेरे पास उसका स्क्रीनशॉट आया और मैंने ट्विटर पे ट्वीट किया कि तेजस्वी यादव जी देखिए, क्या पता आप झूठ बोल रहे होंगे और मजदूरों का दर्द सही है। लेकिन ट्विटर में आगे मैंने लिखा कि अगर ये फेक वीडियो है तो जिस न्यूज चैनल ने ये वीडियो बनाया है उसका मोबाइल नंबर दिया हुआ है, आप उसके ऊपर कार्रवाई कीजिए। हाँ। लेकिन चूंकि जो है मेरे आधे चीजों को दिखा के जो है मेरे ऊपर एक और एफआईआर कर दिया गया, दूसरा एफआईआर कर दिया गया। अब जरा बताइए, इंडिया वॉइस का कोई खबर चल रहा है चैनल पे और इंडिया वॉइस के खबर का मैं स्क्रीनशॉट लेके ट्विटर पे ट्वीट कर दूं और बोल दूं कि देखिए, यानी कि मनीष कश्यप ये कहना चाहते हैं कि उनकी निष्पक्ष पत्रकारिता को दबाने की कोशिश की जा रही है, दबाने का षड्यंत्र चला जा रहा है। बिहार में आज के समय में आप जाके निष्पक्ष पत्रकारिता करेंगे तो बिहार के जो जंगल राज के राजकुमार हैं वो दबाने का भरपूर प्रयास करेंगे और उनका कोशिश यही है, वो मुझे ही नहीं दबा रहे हैं। आप पता कीजिए पिछले 6 महीना में ना जाने कितने पत्रकारों पे एफआईआर हुआ है, 50-100 से ज्यादा पत्रकार पे। अभी 15 दिन पहले छपरा में एक कांड हुआ था, उसमें भी 10-15 पत्रकार पे एफआईआर हुआ। तो मतलब बिहार में ये निष्पक्ष पत्रकारिता को लेकर सवाल अभी से उठ रहे हैं कि जब से गठबंधन की सरकार है तब से, या पहले नीतीश और बीजेपी का गठबंधन चलता था तब से भी ऐसा होता रहा है? देखिए, मैंने सबसे ज्यादा वीडियो जो है नीतीश कुमार और बीजेपी की जो गठबंधन थी उस समय बनाया है और आंखों में आंखें डाल के सवाल किया है। मैं एम्बुलेंस पे खड़ा हो के सवाल किया है मैंने। उस समय कुछ दिक्कत नहीं हुआ, लेकिन अभी जो है दिक्कत हो रहा है। क्योंकि जो है तेजस्वी यादव जी को ये सारी बातें जो है वो पसंद नहीं आ रहा है। कहीं नहीं तो कहीं जो है वो गलत है। ऐसा नहीं होना चाहिए और बिहार में जितने पत्रकार हैं उनकी बातों को दबाया नहीं जाना चाहिए।
हाँ। और अब दबाया जा रहा है, पहले नहीं दबाया जाता था। मैं उत्तर प्रदेश में जो है जाके यानी कि घूम घूम के तेजस्वी यादव, आप कह रहे हैं कि पत्रकारिता करता हूं, वहां पे आरजेडी के मुझे कहीं दिक्कत गठबंधन, नहीं जब से हुआ। आरजेडी इंक्लूड हुई है सरकार में, तब से कुछ ज्यादा हावी हो रहा है। तब से देखिए, ये लोग बोलते हैं फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात करते हैं, ये लोग स्वतंत्र पत्रकारिता की बात करते हैं। जब विपक्ष में रहते हैं तो, सत्ता में आते हैं तो ये लोग क्या करते हैं सबको पता है। आप जो है स्वतंत्र तरीके से, लेकिन एक आपका वीडियो वायरल हो रहा है मनीष भाई, हाँ, एक वीडियो आपका वायरल हो रहा है और उसमें आप कह रहे हैं कि अगर मैं गिरफ्तार हुआ हाँ, तो 180 दिन के अंदर तेजस्वी यादव की सरकार गिरा दूंगा, दावा कर रहे हैं। तेजस्वी यादव का सरकार मेरे गिरफ्तार होने से पहले ही गिरने वाला है। आप पता कीजिए, अभी तो रेस लगी हुई है कि तेजस्वी यादव जो पहले जेल जाएंगे कि पहले मनीष कश्यप जेल जाएंगे। अभी तेजस्वी यादव इनकम टैक्स, ईडी और सीबीआई के सवालों का जवाब देना, मुझे तो सिर्फ और सिर्फ बिहार पुलिस से सवालों का जवाब देना है। आपकी कोई व्यक्तिगत खुन्नस तो नहीं है ऐसे भी गिरने वाली है। मनीष भाई, आपकी कोई व्यक्तिगत खुन्नस तो नहीं है तेजस्वी से या आरजेडी से? नहीं, मुझे व्यक्तिगत खुन्नस नहीं है। मैंने नीतीश कुमार जी के कार्यकाल के दौरान जब भारतीय जनता पार्टी में थे, तब मैं अस्पताल में घुस घुस के वीडियो बनाया हूँ, स्कूल में घुस घुस के वीडियो बनाया। मुझे इनसे सिर्फ और सिर्फ एक बात का शिकायत है कि पटना में पार्किंग विवाद में गोली चलता है, 4 से 5 लोगों की हत्या हो जाती है। छपरा में जातीय रंजिश के चक्कर में जो है 3 लोगों की हत्या हो जाती है। और भी बिहार में अनेकों जगहों पे हत्या हो रही है। हत्यारे को नहीं पकड़ के ये दावा किया जाता है कि आप पर कई आपराधिक मामले दर्ज हैं, कितनी सच्चाई है इसमें? देखिए, आपराधिक मामला होता क्या है, पहले तो सोसाइटी को समझना होगा। आपराधिक मामला अगर मेरे ऊपर दर्ज है तो भगत सिंह के ऊपर भी आपराधिक मामला दर्ज था, यानी कहने का मतलब यह है मैं 443 बच्चों के भविष्य के लिए सरकारी काम में बाधा डालने के साथ साथ कश्मीरी युवक की पिटाई का मामला भी आप पे दर्ज है। कश्मीरी युवक की नहीं, सुनिए, पुलवामा हमले के बाद जब हमारे देश के जवान शहीद हुए थे, 44 जवान, उसके बाद से कश्मीर के कुछ मुस्लिम लोग बिहार की राजधानी पटना में अपना दुकान चलाते थे। हम लोग पूछने गए थे कि आप लोग यहाँ पे सुरक्षित है तो हमारे देश के जवान जो है कश्मीर में क्यों नहीं सुरक्षित रहते, उनके ऊपर हमला क्यों होता है? और उनके ऊपर, लेकिन चलते चलते आखिरी सवाल, किन किन पार्टियों से न्योता आ चुका है अब तक मनीष कश्यप को? क्या बोल रहे हैं सर? किन किन पार्टी से न्योता आ चुका है अब तक आपको? किसी पार्टी से न्योता नहीं आ चुका है। मेरा घर खपड़े का है सर। मैं एक छोटे से गांव महानवा डुमरी जो पश्चिमी चंपारण में है। कोई राजनीतिक चाहत भविष्य में? देखिए, मैं जो कर रहा हूं मुझे करना है, मुझे बिहार के भविष्य के लिए लड़ना है और बिहार का भविष्य जो खराब करेगा उसके खिलाफ लड़ना है मुझे। आपके चाहने वाले लाखों करोड़ों लोग हैं सोशल मीडिया पर, चाहने वाले, उनके लिए क्या संदेश मनीष कश्यप दे रहे हैं आज टीवी पर बैठकर? क्या बोल रहे हैं सर? आपके चाहने वाले साहब लाखों करोड़ों लोग हैं सोशल मीडिया पर, मनीष कश्यप उनके लिए क्या संदेश देंगे आज टीवी पर बैठकर? मैं उनके लिए यही संदेश दूंगा कि अगर आप बिहार के हैं तो विनती है आपसे कि आप जातिवाद नामक जहर से ऊपर उठ के जो है बिहार को बनाने का प्रयास करें। और राष्ट्रवाद से कोई समझौता नहीं है। राष्ट्र हमारे लिए सर्वप्रथम होना चाहिए, राष्ट्र के साथ कोई समझौता नहीं। और बिहार के लिए आप लड़े, आप अपने अपने राज्य के लिए लड़े, लेकिन ख्याल रखें कि आप दूसरे राज्य के लोगों का अपमान किसी भी हाल में नहीं करना है। जैसे हमारे बिहार के भाई जो है दूसरे जगह जाते हैं तो उनके साथ अपमान होता है। और साथ ही साथ मैं कहना चाहता हूं कि मुझे जेल डलवाना है तो डलवा दे, लेकिन मजदूरों के लिए एक आयोग का गठन किया जाए, मजदूरों के समस्याओं के समाधान के लिए जो है एक आयोग बनाया जाए, ताकि जो है मजदूरों को बिहार के बाहर किसी भी प्रकार का समस्या का समाधान ना हो। ठीक है, बहुत शुक्रिया मनीष आपका इंडिया वॉइस पर जुड़ने के लिए, अपनी बात देश को बताने के लिए बहुत शुक्रिया।